माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर नामक दैत्य के साथ युद्ध कर उसका वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसी उपलक्ष्य में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन का महत्व बहुत अधिक होता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। माँ महागौरी का स्वभाव बहुत शांत है। माँ महागौरी को पवित्रता, कृपा और सुंदरता के लिए जाना जाता है। माँ महागौरी की पूजा करने से मन पवित्र होता है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। माँ महागौरी की कथा। देवी पार्वती ने राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया था। उन्हें 8 वर्ष की आयु से ही अपने पिछले जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। इसलिए उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी थी। कठोर तपस्या के कारण मौसम के प्रभाव से उनका शरीर मलिन हो गया था। मां पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा स्नान करने को कहा। तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी कहलाईं। दूसरा स्वरूप विद्युत के समान कांतिमय प्रकट हुआ, जो मां महागौरी कहलाईं। अपनी कठिन तपस्या से मां ने गौर वर्ण प्राप्त किया था। इसीलिए उन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली मां महागौरी नाम दिया गया। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और मोहक है। उनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। मां महागौरी की पूजा से तमाम पाप धुल जाते हैं। मां वृषभ की सवारी करती हैं। इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका दाहिना ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है, जो शक्ति का प्रतीक है। मां महागौरी के बाएं ऊपर वाले हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है, जिस कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां महागौरी की पूजा विधि। लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां महागौरी की तस्वीर या मूर्ति पर सिंदूर और चावल चढ़ाएं। मां को सफेद फूल अर्पित करें। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए मां को लाल चुनरी चढ़ाती हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मां की आरती करें। नारियल का भोग लगाएं, जिससे मां प्रसन्न होती हैं और संतान से जुड़ी समस्याओं को दूर करती हैं। पूजा का महत्व। मां महागौरी की पूजा करने से मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। मां भक्तों को सद्मार्ग दिखाती हैं। मां की पूजा से मन की पवित्रता बढ़ती है और मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। मां महागौरी का भोग। अष्टमी तिथि को मां महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं, वे माता को हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाते हैं और उसके पश्चात कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं की संख्या 9 ना हो तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। पूजन के पश्चात कन्याओं को भोजन और यथासंभव दक्षिणा देनी चाहिए। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते, वे केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। पहले और 8वें दिन का व्रत रखने से भी पूरे 9 दिन के व्रत का फल प्राप्त होता है। मां महागौरी के प्रिय फूल। मां महागौरी को मोगरे के फूल बहुत प्रिय हैं। इसीलिए उन्हें मोगरे के फूल अर्पित करने चाहिए। इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है।
माँ महागौरी का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपे संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य। नमो नमः। माँ महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया। जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहां निवास। चंदेर काली और ममता अम्बे। जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता। कोशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा। महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया। उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया। तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी मां ने महागौरी नाम पाया। शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता। मां बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो। महागौरी मां तेरी हरदम ही जय हो। मां महागौरी का प्रिय रंग। मां महागौरी को गुलाबी रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए पूजा के समय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है और इससे परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। मां महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। उनकी आराधना से राहु ग्रह के बुरे प्रभाव समाप्त होते हैं। जय मां दुर्गा। जय मां महागौरी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।